की हिचकी आने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि इस घर में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हाँ यार, उद्धम सिंह तू तो शहर आ गया पैसा कमाने, और मैं वहाँ गांव में चोरी करते करते डाकू बन गया। एक डाकू इधर रहेगा, पूरा फैमिली को खराब करेगा। तो ये मुजराई तो मेरी कमजोरी है। डाकू का नाम सुन के मेरे पांव अपने आप थिरकने लगते हैं। आज मैं इस तवायब से शादी करने जा रहा हूँ। उद्धम सिंह दिमाग से काम ले यार, घर बसाने के चक्कर में बड़े बड़े उजड़ जाते हैं। जब तक ये अपने मन से मुझसे शादी करने को तैयार नहीं हो जाती, मैं इसे अपनी कैद में रखूंगा। डाका, क्या सोच के आए थे कि मुन्नी भाई को लेके चले जाओगे? मैं इसे नहीं जाने दूंगा। इसको जाने दीजिए ना, वरना ये बदनाम हो जाएंगे। अरे तवायफों के लिए ये आम बात है। मजबूरी में तवायफ बनी और बन के फंस गई। हर औरत मजबूरी में तवायफ बनती है, और तवायफ सिर्फ एक डाकू से शादी कर सकती है। डाकू की पत्नी बन सकती है। डाकू की पत्नी बन सकती है, डाकू की शादी कर सकती है। बड़े डाकू जी के अंदर प्रेसिडेंट, ये ऑलरेडी किसी का पत्नी है, आपका पत्नी कैसे बन सकती है? क्या मतलब? मेरा मतलब है इसके पास ऑलरेडी एक हस्बैंड है। हमारे पास ऑलरेडी एक हस्बैंड है? हाँ, तो फिर आप दूसरे पति कैसे बन सकते हैं? क्या इसके पास ऑलरेडी एक हस्बैंड है? नहीं, मैं नहीं मानता। उधम सिंह को सबूत चाहिए। अगर इसका एक हस्बैंड है तो उसे लेकर आओ, मुझसे मिलवाओ, मुझसे बात कराओ, तब मैं मानूंगा। गुड आइडिया, चलो हस्बैंड को लेके आते हैं। इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? ये जाएगी तभी तो अपने हस्बैंड को लेके आएगी ना। हाँ, लेकिन ये जाके वापस आएगी, इस बात की क्या गारंटी? गारंटी ये है। मैं नहीं, ये सेवक राम ठीक है, चलेगा। ठीक है तो सुन लो मालिनी अय्यर के ससुराल वालों जी, अगर इसके पति को लेके जल्दी नहीं आए तो मैं इस धौलिये का सर गोली से उड़ा दूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए, हम जल्दी आएंगे और जल्दी वापस आएंगे। चलो, ऑल द बेस्ट। मालिनी भाभी, गारंटी पीरियड के अंदर अंदर आना। ओ यार, ओ भाई ये कौन सा नया बखेड़ा खड़ा हो गया? वो इनके पति को हम उधम सिंह के सामने नहीं लेके गए तो वो सेवक राम को सचमुच गोली मार देगा। तुम लोग नहीं जानते उसे, मैं बचपन से जानता हूँ। अरे सन की है वो। ओफो, तो आप लोग उन्हें सच्चाई क्यों नहीं बता देते? मैं पागल हो गया हूं ना जो उसे सच्चाई बताऊंगा कि आपको तबाही बना के हमने उसे बेवकूफ बनाया। अरे वो सेवक राम के साथ साथ हम सबको गोली से उड़ा दी। अरे किसी को भी मेरा पति बनाओ, लेकिन मुझे उस जालिम से बचाओ। पहले ये सोचना पड़ेगा आपका पति किसको बनाए। कौन बनेगा? मैं बताऊं? बॉबी को बना दो। भैया, गुड आइडिया। भाभी भैया प्लीज। देखिए, नहीं, देखिए आपके लिए तो आपकी साइज का पति होना चाहिए। कोई और? हाँ बाबूजी, आप बन जाइए। नहीं, पादरी लगे, नहीं, कमाल कर रहा है यार। वो बचपन का दोस्त है मेरा, अंधेरे में भी मुझे पहचान लेगा। रोशन पुत्र, तू करिए काम। मैं? ओ नहीं, ओ गनीमत है, बीना का ही पति हूँ। ये डाकू से कम है? ऊपर से तुम लोग मुझे मुन्नी बाई का पति बनाकर असली डाकू के सामने भेज रहे हो। अरे मरना है क्या मुझे? यार तू इतना अच्छा एक्टर है, पति का रोल है यार, तेरे करियर के लिए अच्छा रहेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, कर ले। भाभी प्लीज भाभी भैया। नहीं भाभी नहीं, मैं ऐसे आलतू फालतू रोल करके अपने हीरो की इमेज खराब करना नहीं चाहता। एक मिनट, मेरा एसटीडी फोन आ रहा है। हेलो, अरे रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे हो जानम। हो तू भी क्या चीज है, हर दिल अजीज है, ना 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 हर दम रूप सुहाना। एसटीडी आए, अरे तुम बहुत स्वीट रोमांटिक गाना गाता जी। किसके लिए गाता जी? आया
शादी के बाद सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू। हाँ अयो ये कैसा अयो एसटीडी हाँ? यार के लिए कभी गाना गाया ना तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सॉन्ग होता गाना चाहिए। गाओ। एसटीडी जब तुम ऐसा गाना गाता ना तो बहुत अच्छा लगता, बहुत स्वीट लगता। थैंक्स। एसटीडी गाओ ना जी, गाओ। तुम गाओ, मैं मार्केट जाके अब भी आता। ओके गाओ ना। ओके। रात भर कितना उधम मचाया, अब तो जाग जाओ। जाग मुसाफिर भोर भई। अरे सरदार जागो, जागो सरदार। अबे थालिए अच्छा क्या लूट के लाया बे? लूट कर कुछ नहीं लाया सरदार। हाँ। तौलिया आपका बाथरूम में रख दिया, पानी गर्म होने के लिए रख दिया, उस पर मग्गा रख दिया, बगल में साबुनदानी रख दी है। अब ये आपके लिए पीने के लिए गरम गरम चाय लेके आए। हाँ, चाय। बे ये चाय पीने के लिए लाया या चखने के लिए लाया है पता नहीं है। ऊधम सिंह लोटा भर के चाय पीता है, जा लोटे में चाय लेकर आ। सरदार शहर में इतनी चाय पीते हैं, दशमलव जितनी। बड़े कंजूस होते हैं ये शहरी। अच्छा हुआ जो मैं शहर में नहीं बसा। नहीं सरदार, आप तो वही ठीक है। अच्छा ये बता, वो मुन्नी भाई आई कि नहीं? नहीं भाई, वो ना उल्लू बना के चली गई है आपको। वो मुझे उल्लू बना के चली गई और मेरा वो दोस्त प्रेमजीत तबरवाल देखता रहा। अरे वो दोस्त ना रहा और आपका प्यार ना रहा। ये दोस्त किसी काम का नहीं है। जय भवानी, उसको इसकी सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। मैं रोक वरना गोली मार दूंगा। सिलेंडर बच्चे जनाब, ये क्या हो रहा है भाई? अरे ओ धौलिया, जी सरदार। उठा ये बंदूक और दाग दे इस दगाबाज की तौल में। नहीं सरदार, मैंने इनका नमक खाया। 1500 में सिर्फ नमक ही खाया यार। ओए टाइम खराब मत कर दाग। ओ यार ऐसा क्या हो गया कि गोली चलाने की नौबत आ गई? ओए तू दोस्त नहीं है, दुश्मन है प्रेमजीत। तू यार नहीं है, गद्दार है। आ थू थू। ऐसी क्या बात हो गई यार? ओए मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं मुन्नी बाई से शादी करके घर बसाने का सपना देख रहा था और तूने और तेरी बहू ने उसको मिलकर भगा दिया। किसने कहा कि भगा दिया? तेरा नौकर ने। इसने? ओए ये तो पागल है यार। इसको तो मैं आगरा से लेके आया था। हाँ अंकल, ये ठीक कह रहे हैं। बचपन में आगरा में मैं बहुत खोता था। चुप है खोता फाता। यार बात क्या हो गई यार? चल बैठ, आराम से बैठ। तू आराम से बैठ यहाँ मेरे पास। ओ यार वो भागी नहीं है, अपने पति को लाने गई है। पति? वो सचमुच अपने पति को लाने गई? मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो पति उसका सचमुच का पति है। कह तो रही थी। एसटीडी ना। अरे भाभी क्या हुआ, बहुत टेंशन में जी? हाँ जी, हमको आपका हेल्प चाहिए, बहुत अर्जेंट। हेल्प जी? हाँ बोलो, हम हेल्प देगा जी। एक मिनट, उस हेल्प को बुलाते हैं। आइए आइए। आइए भाभी, ये कौन जी? ये मुन्नी बाई। नहीं, ये डांस मास्टर है, मगर इसका आपको पति। ये एक सेकंड, मुन्नी भाई डांस मास्टर है, मेरे को इसका पति आपका बनना पड़ेगा। हाँ, मैं 5 मिनट के लिए बन जाओ ना। ओके, हम बनेगा। अयो एसटीडी, साथ में औरत कौन? भैया मुन्नी भाई तू चुप ही कहा, मैं तड़पता अरे चुप हो जाओ दादी अंकल, चुप हो जाओ। देखो कैसे रो रहे हैं, बच्चों की तरह रो रहे हैं। प्लीज चुप हो जाओ। रो नहीं तो क्या करूं यार धौलिए। मेरी हंसी तो मुन्नी भाई छीन के चली गई। अगर वो सचमुच अपने पति को ले आई तो मेरा क्या होगा? होगा क्या यार? वो तो बच जाएगा, समझा कर। ठाकुर जी। डाकू अंकल। ओए उधम सिंह,
ओ यार जरा नजरें उठा के देख कौन आया उधर। ओए अब मैं किसको नजरें उठा के देखूं? अब तो मेरी नजरें कहीं नहीं ठहरती, अब मैं किसी को नहीं देखूंगा। अरे लेकिन देखना तो पड़ेगा ना डाकू अंकिल। नहीं मैं नहीं देखूंगा। डाकू जी कुंजई को पारंगो यार मंदिर का गट। नहीं मैं नहीं देखूंगा। अरे देखो साथ चलो, कोऑपरेट करिए ना प्लीज, कोऑपरेट। बाद में आपको मैं कार्टून चैनल दिखाऊंगा। मैं कार्टून चैनल भी नहीं देखूंगा। डाकू अंकल आयो आयो, देखो देखो तुम्हारा चाहने वाले को। तुम्हारा नाम मुन्नी भाई है ना? उसको हम लेकर आए, तुम फटाफट उसको देख लो, बाद में इसको हमको पिक्चर दिखाने लेके जाना है। नहीं मुझे नहीं देखना है। अब देखे बिना मुन्नी भाई तुम कहाँ थे? ये कौन है? ये वो बोलो ना। आयो हम इनका हस्बैंड है, पति। चुप! मैं मुन्नी भाई से पूछूंगा। मुन्नी भाई क्या ये सचमुच तुम्हारा पति है? हाँ यही इनका पति है, सचमुच। अरे चुप! मैं नहीं मानता। मैंने सुना है कि शहरों में नकली पति मिलते हैं, किराए के पति मिलते हैं। तू भी नकली पति है? तू भी किराए का पति है? अयो हमको नकली पति बोलता है? अयो हम असली पति, हम किराया नहीं लेता। हम इधर भी बिना किराए का पति बन के आया हैं। मैं मुन्नी भाई से पूछूंगा। मुन्नी भाई देख, साफ साफ कह दे, ये झूठ है, ये धोखा है, ये तेरा पति नहीं है। ये झूठ नहीं है, ये धोखा नहीं है, ये सच है। तुम लोग बोलते कि आप मानते क्यों नहीं है? मानिए मेरा दिल नहीं मानता। मैं किसी और को तेरा पति नहीं मानता। सबूत चाहिए। नहीं मानता कि ये तुम्हारा पति है। मेरा दिल नहीं मानता। अरे क्या है जी? मुझे सबूत चाहिए। हमको मालूम कि तुम सब लोग को ऐसा लगेगा कि ऐसा ब्यूटीफुल वाइफ का ऐसा पति थोड़ी हो सकता है। इसलिए हम हमारे साथ में मैरिज सर्टिफिकेट लेके घूमता। ये देखो, दिखाओ। अब इसे देखोगे भी शर्म नहीं आती? छी ओके सॉरी। यार उधम सिंह, अब तो यकीन हो गया ना कि मुन्नी भाई शादीशुदा है नहीं थी। ये थी का मतलब क्या है? इनका पति आपके सामने खड़ा है। खड़ा है नहीं, खड़ा था। ओफो, ये क्या था थी कर रहे थोरो जेंटलमैन। हाँ माने तो मरा हुआ होता, ये तो जिंदा है। अब जिंदा नहीं रहेगा। मैं ऐसे गोली मारूंगा। जय भवानी। देखो, अगर तुम इन्हें गोली मार दोगे तो मैं विधवा हो जाऊंगा। तू चिंता मत कर मुन्नी भाई, मैं तुझे फिर से सुहागन बना दूंगी का। मैं पहले इसे गोली मारूंगा और फिर तुझसे शादी करके विधवा विवाह का महान पुण्य कमाऊंगा। देख मेरा निशाना अक्सर चूक जाता है, तू हट जा। ओके। अबे तू नहीं। अय्या तुम इसको क्या मारेगा? इसको हम मारेगा। एसटीडी, झूठ, मक्कार, तुम हमको धोखा दिया, हमारे साथ धोखा किया, इसके साथ दूसरा शादी मनाया। हम तुमको छोड़ेगा नहीं, हम तुमको गोली मार देगा। हट पीछे, हटो, ये मेरा पति। ये मेरा पति। मेरा पति। एक तरफ कुआ, एक तरफ काय, सामने खड़ा है डाकू भाई। हम तो पूरा फंस गए जी। अबे चुप! तू क्या फंस गया? तू तो बड़ा खुशनसीब है, मुझे एक नहीं मिल रही है और तू दो को संभाले हुए खड़ा है। चल फैसला कर, किसके साथ जाना, इसके साथ या इसके साथ? अरे तेरा बहुत कंफ्यूज। एक मिनट, अक्कड़े बक्कड़े बॉम्बे मद्रास के जाएगा। मुझे बीच मंठार में छोड़कर चले जाओगे स्वामी? तुम इसका साथी रहो। हमारा नसीब फूटा, हम तुमसे शादी किया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद किया। हम तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमको अदालत में खींचेगा, तुम्हारे खिलाफ पुलिस में जाएगा। आप सब लोग हमारा मन का विटनेस, माय पीसीओ एसटीडी को छोड़ेगा नहीं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। छोड़ेगा नहीं। हम इसको छोड़ ही देगा। क्यों पीसीओ कर ले तुम? मेरी बात तो सुनो। बात सुन के क्या होगा जी? क्या होगा बात सुन के? तुम लोग मेरे साथ धोखा किया, तुमको सब कुछ मालूम, मगर मुझे कुछ नहीं बताया। पीसीओ का आपका हस्बैंड एकदम अच्छा हस्बैंड और सच्चा हस्बैंड है। उन्होंने दूसरी शादी नहीं किया है। और जो हम अपनी आंखों से देखा वो सब
ड्रामा है। प्रोफेसर मालिनी वो औरत है, वो औरत नहीं डांस मास्टर है। भैया डांस मास्टर? क्यों बे कालिया, कितनी बीवियां हैं तेरी? 2-2 बीवियां। क्या सोच के 2-2 बीवियां रखी थी कि सरदार ऊधम सिंह बहुत दुखी होगा? सोचेगा देखो, इसके पास 2-2 बीवियां और ऊधम सिंह के पास एक भी बीवी नहीं। आया, इसको भी तुम लेके जाओ, ये हमको नहीं मिलता जी, हमको छोड़ दो, हम इसको तलाक दे देगा, हम जाता। ना तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, हमने जीवन में साथ जीने मरने की कसमें खाई हैं। मुन्नी भाई, आपका खत्म पूरा हो जाएगा, अब आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। डाकू जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। इनका वाइफ इनको तलाक देने के लिए तैयार हो गई। नहीं भाभी, पीसीओ हमको तलाक नहीं दे सकता। पीसीओ इसको कैसे छोड़ सकता है? छोड़ के जा सकती है। अभी अभी उसने हमको बताया कि हम एसटीडी को तलाक देगा। अरे नहीं ले भाभी, देखो पीसीओ हमारा जान, पीसीओ हमारा मान, हमारा आत्मसम्मान, हम जाता। कहीं नहीं जाएगा, इधर ही खड़े रहो। जहाँ जहाँ तुम जाएगा वहाँ वहाँ मैं जाऊंगी, और जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ वहाँ तू जाएगा। हमारा दामन चोली का साथ है ना। आया, तुम्हारा चोली पीछे रखो जी। देखो ये दामन ये चोली के साथ कभी नहीं जाएगा, ये चोली अलग जाएगा, ये दामन अलग जाएगा। आप दोनों इधर आइए। अब ठाकुर जी, आप दोनों अभी आराम से जाइए। ठाकुर जी समझ गए, आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। अभी आपके लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना ठाकुर जी? चुप रहिए। जाओ यार, चलता हो, चोली अलग जाएगा, दामन अलग जाएगा। दोनों वहीं जाओगे जहाँ मैं तुम्हें भेजूंगा। आप किधर भेजेगा जी? यमराज के पास। मैं हार गया, इस शादीशुदा से दिल लगा के मैं हार गया। मैंने जब जब भी इज्जत से जीना चाहा, हमेशा रुकावटें बीच में आती रही। आत्मसमर्पण करना चाहा तो रिश्तेदार बीच में आ गए, इज्जत से जीना चाहा तो समाज बीच में आ गया, इससे शादी करके घर बसाना चाहा तो ये इसका पति बीच में आ गया। लोग मुझे जीने क्यों नहीं देते? मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। क्या है? अपने जीने के लिए दूसरों का जीना आराम मत करो, हमें भी तो जीने दो ना प्लीज। अरे देखो, हमको जीना नहीं, हमको जाना, हमको जानने दो। जान लेना यार, दिमाग खराब कर रखा तुमने। मेरा मतलब है यार, तेरे साथ जो भी हुआ उसमें इन बेचारों का क्या कसूर है? इसी का कसूर है, सारा कसूर इस मुन्नी बाई का है, जिसने इस शादीशुदा से शादी करके डाकू ऊधम सिंह का दिल तोड़ दिया। प्रेमजीत, दिल तोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तू मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुझे किसी की भी नहीं होने दूंगा। नहीं, मैं इसे गोली मारूंगा, उसके बाद अपने आप को गोली मारूंगा, और फिर इन दो महान आत्माओं का मिलन होगा। आप दोनों का मिलन नहीं होगा जी, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इनको बहुत प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? क्यों हम ये नहीं बता सकते हैं जी? बताओ वरना गोली मार दूंगा। मैं बताती हूँ, इधर आओ। हाँ बताओ। जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ, जो मैं नहीं हूँ वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, और जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ वही मैं हूँ। अरे वाह, फिर तुम हो कौन? हम बताता है। मत बताइए भाभी, सच्चाई जान जाएंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अरे डाकू अंकिल गोली से भून देंगे। नहीं भूनेगा, लगी शर्त। तुझे बचपन की दोस्ती का वास्ता एक वादा कर कि सच्चाई जानने के बाद तू मेरे फैमिली मेंबर्स को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तू तुझे अपने नुकसान की पड़ी और मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। सबको अपनी पड़ी है, मेरी किसी को नहीं पड़ी। आया, तुम्हारा जो होने के वो होने दो, हमारा डिवोर्स हो जाएगा, उसका क्या? नहीं होएंगे जी, हमारा डिवोर्स नहीं होएगा। एसटीडी, हमको मालिनी ने सब कुछ बता दिया जी। न तुम इसका पति, न ये तुम्हारा पत्नी। अरे तो ये दोनों क्या भाई बहन है? नहीं जी, भाई भाई है। ये क्या हो रहा है भाई? डाकू भाई, हम आपको सब बताता कि लड़की नहीं है, ये हमारा डांस मास्टर है। मास्टर जी? मतलब ये औरत नहीं है? औरत नहीं है। मतलब ये मर्द है? हाँ, मैं मर्द हूँ। धोखा, ऊधम सिंह के साथ धोखा।
प्रेम जी यार बंदूक नीचे रखो तुम, बाई चांस गोली चल गई तो। इस सारे फसाद की जड़ तू खुद है, ना तू मुजरा देखने की जिद करता और ना हमको ये नाटक करना पड़ता है ना। तू मेरे बचपन का दोस्त, मेरा यार, मैं कितनी उम्मीदें लेकर आया था तेरे पास, डकैती तक छोड़ दी थी मैंने, और तूने ये सिला दिया मेरी दोस्ती का। ओए जा, मुझे नफरत हो गई है तुझसे और तेरी फैमिली से, अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगा। चल मुन्नी भाई। ये मुन्नी भाई नहीं है, मुन्ना भाई। चलेगा। मदानिया हाय ओए मेरे डाडे यार। क्या बात है जी, बड़े परेशान लग रहे हो, ये हाथ में क्या है? शादी का कार्ड है, वो पल्ला साहब की बेटी की शादी है। हाँ, परेशान तो ऐसे लग रहे हो जैसे हाथ में शादी का कार्ड नहीं बनिए का बिल हो। हाँ, कौर जी तुसी भी बस कार्ड को देख के परेशान थोड़े हो रहा हूँ। तो वो क्या कहते हैं उसको, वो अपनी याददाश्त को लेके परेशान हूँ। लो, भल्ला साहब को भूल गए। अरे भल्ला साहब वही हैं जिनका बांद्रा में अपना पेट्रोल पंप है। प्रेम कौर जी, पल्ला साहब को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, पल्ला साहब की बेटी हमारी पम्मी से 2 महीने छोटी है ना। ना 2 महीने 7 दिन छोटी है, भूल गया। की गल कर रही हो, 2 महीने 7 दिन, और पल्ला साहब की बेटी इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी हो रही है और हमारी पम्मी अभी तक बड़ी ही नहीं हुई। देखो जी, बड़ी तो हमारी पम्मी भी हो गई है, मगर आपको दिखती नहीं। कमाल कर रहे हो जी, 15 मिनट पहले ही देखा था, ठीक ठाक थी, छोटी सी चली जैसी। बच्चे कितने बड़े हो जाए ना, माँ बाप की नजर में हमेशा बच्चे ही रहते हैं। हाँ, लेकिन मगर हकीकत ये है कि हमारी पम्मी भी बड़ी हो गई है। मैं उससे अभी बुलाती हूँ, पम्मी पुत्र। हाँ जी मम्मा जी। आ रही है, अब आप उसे मेरी नजर से देखना कि वो बड़ी हुई या नहीं हुई। रहने दो जी, आपकी नजर से तो मैं खुद को भी देखूंगा ना तो बूढ़ा ही लगूंगा, वैसे मैं हूँ थोड़ी। आप भी ना बस कुछ भी कह देते हो। हाँ? मम्मा आपने बुलाया? हाँ। क्या हुआ भाऊजी, ऐसे क्यों देख रहे हो? पुत्र, वो तुम्हारी मम्मी जी कह रहे थे कि तुम बड़ी हो गई हो। कहाँ हो गई जी बड़ी, वैसी तो है, छोटी सी प्यारी सी चली। बाबूजी, आप मुझे हमेशा झल्ली कहकर क्यों बुलाते हो? अब मैं बड़ी हो गई हूँ, सुन लो। हाँ सुन लिया। चलिए, वो तो पुत्र बड़ी हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। तो तेरी शादी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। बाबूजी, मैं इतनी भी बड़ी नहीं हुई हूँ, प्लीज। सुना जी, ये तो कह रही थी कि इतनी भी बड़ी नहीं हुई। अरे वाह, आपने देखा नहीं, शादी की बात सुनते कैसे शर्मा के भाग गई वो। शर्मा के नहीं भागी, घबरा के भागी है। टेंशन देते हो काम, जरूरी थोड़ी है जो गलती पल्ला ने किया है वो हम भी करें। कहाँ बड़ी हो गई चली, छोटी सी तो है, बड़ी हो गई। दादी माँ, बुआ की शादी होने वाली है। कब होगी बुआ की शादी? बेटा, मुझे तो तुम्हारे दादाजी की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी पम्मी बुआ की शादी तुम दोनों की शादी के बाद होने वाली है। चाची मेरी शादी कब होगी? अभी से शादी का टेंशन क्यों लेता है? उसके लिए बहुत साल बाकी है। कितने साल बाकी है? 15 साल। 15 साल? इसका मतलब पम्मी बुआ की शादी भी 15 साल के बाद ही होगी। अरे आपकी शादी का पम्मी का शादी से क्या कनेक्शन है? पम्मी आपसे बहुत बड़ी है। नहीं चाची, दादाजी कह रहे थे कि पम्मी बुआ अभी तक बड़ी नहीं हुई, और दादी माँ ने कहा कि अभी पम्मी बुआ बड़ी हो चुकी है, उनकी शादी करवा दो। पम्मी का शादी? ये मदर जी ने ऐसा बोला? हाँ चाची, दादी ने ये भी कहा कि लगता है तुम्हारे दादाजी पम्मी बुआ की शादी तुम लोगों की शादी के बाद ही करवाएंगे। चाची प्लीज आप बताओ ना, पम्मी माँ बड़ी हुई कि नहीं? अयो, आप लोगों की बात सुनकर मैं खुद कंफ्यूज हो गई। मैं तो पम्मी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही नहीं। हम जाके मदर जी को पूछ के आते हैं, अभी आएगा। हाँ परजाई जी, मुझे वो लिस्ट मिल गई है। हाँ जी, नमस्ते, थैंक यू जी। हाँ लिख बेटा, अंबाले वाली शान मासी जी, अपनी रोनी वाली सुमन बुआ, और वो पुत्र। हाँ बहुत अच्छा हुआ, तो सही वक्त पर आ गई है। तो मदर जी, ये सब क्या हो रहा है? बेटा, पम्मी बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी का भी सोचना है कि नहीं? हमको पता है, मिनी प्रिंस हमको पता है पम्मी बड़ी हो गई, लेकिन मदर जी पम्मी का शादी अभी तक फिक्स नहीं हुआ। आप लोग गेस्ट का लिस्ट लिखना शुरू कर दिया। मालिनी, गेस्ट की नहीं, हम रिश्ता ढूंढने वालों की लिस्ट बना रहे हैं। पता है, ये लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, कमाल की जोड़ियां बनाते हैं। क्यों मम्मी जी? बिल्कुल। मगर ऐसे शादी करवाने का स्टाइल बहुत पुराना हो गया मदर जी। तो बेटा, आजकल नया स्टाइल कौन सा है, तू ही बता दे। मैरिज ब्यूरो। आजकल रिश्ता ढूंढने का काम वही लोग करते हैं। हाँ मम्मी जी, मालिनी तो बिल्कुल सही कह रही है।
और मैं एक मैरिज ब्यूरो वाले को जानता भी हूँ। मैं आज ही बात करता हूँ उससे। पर रोशन बेटा, तुम्हारे बाबूजी तो शादी के लिए राजी ही नहीं है। मदर इन लॉ जी, आप किसकी शादी की बात करता है? मम्मी के या फादर इन लॉ जी की? नहीं पुत्र नहीं, मेरा मतलब था कि तुम्हारे बाबूजी पम्मी की शादी के लिए राजी नहीं है। पता है, अगर वो मैरिज ब्यूरो वाले आ गए ना तो तुम्हारे बाबूजी ने मार मार के भगा देंगे घर से। मदर इन लॉ जी, फादर इन लॉ जी घर पे होंगे तभी तो उनको मारेंगे ना। मालिनी, इतनी सी बात के लिए हम बाबूजी को घर से नहीं निकाल सकते। सेठ जी, मेरा मतलब ये है, हम उन लोगों को उसी वक्त बुलाएंगे जब फादर इन लॉ जी शोरूम में रहेंगे। अरे हाँ, अरे 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 कहाँ घुसे चले जा रहे हैं भाई साहब? अरे सुनिए सुनिए, अरे प्लीज कॉपरेट। अरे कहाँ जा रहे हैं? देखिए ओहो, ये रद्दी की दुकान नहीं है भाई साहब। ओ ये एल्बम क्यों ले आए? ये लड़के लोगों का फोटो है। लड़के लोगों का फोटो? ऐसा कौन सा बाप है जिसके इतने बेटे हैं? शादी करने वाले लड़कों का फोटो है। शादी करने वाले? तो हमें क्यों दिखा रहे हो भाई साहब? अरे भैया, रोशन लाल सब्बरवाल जी घर में है क्या? अरे अब आप कौन है अंकिल? जी, बंदे को शादी लाल घर जोड़े कहते हैं। मैं बेजोड़ मैरिज ब्यूरो से आ रहा हूँ। मुझे रोशन लाल जी ने यहाँ बुलाया है रिश्ता ढूंढने के लिए। अरे 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 अंकल, उनकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, एक ही करके पछता रहे, दूसरी का कोई चांस नहीं है। पहले सेवक राम, इन्हें मैंने बुलाया। आइए शादी लाल जी। रोशन भैया आप भी? अरे बीना भाभी का नहीं तो कम से कम प्रिंस मिनी का तो ख्याल किया होता। क्या होती कि उनके दिल पर दूसरी शादी की खबर सुन के बताइए। ओए चुप कर यार। सेवक राम, सेठ जी की शादी के लिए नहीं, मम्मी जी की शादी के रिश्ते के लिए बुलाया। चलो जल्दी जाके खाने पीने के लिए कुछ लेके आओ। आइए ना शादी लाल जी, आइए आइए, बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। रोशन लाल जी, आपकी बहन के रिश्ते के लिए लड़के हाजिर हैं, बस आप पसंद कर लीजिए। नमस्कार। राधीलाल जी, हम अपनी मम्मी से इतना भी परेशान नहीं कि किसी भी लड़की से शादी करवा दें। उनको ये दोनों लड़का पसंद नहीं है। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप जो समझ रही हैं वो ये लड़के नहीं हैं। ये तो हमारे ऑफिस के बॉयज हैं। दूल्हे की जैसा बैठा है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज है। अरे अरे तुम लोग यहाँ क्यों बैठ गए हो? जाओ, ऑफिस में बहुत काम है। बैठ गए बारातियों की तरह। बहन जी, बारात लेकर आने वाले लड़के तो इस एल्बम में बंद है। तो उन्हें बाहर निकालिए ना। पहले कौन सा एल्बम खोलूं? इसमें डॉक्टर्स है, इसमें बिजनेसमैन है। बिजनेस। अयो निर्तुंगो, पहले हम लड़का सेलेक्ट करेगा। अगर लड़का पसंद आ गया तो उसका बिजनेस हम आपसे पूछ लेगा। अच्छा, तो इत्मीनान से आप एल्बम देख लीजिए। बिजनेस वाले हैं। अरे एक से बढ़कर एक है। धीरे धीरे। अरे बाबूजी, आप अचानक कैसे आ गए? ओए खोते, अब अपने घर में आने के लिए मुझे तुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। बाबूजी, आप इतना जल्दी क्यों आ गए? क्या मतलब मालिनी पुत्र? मालिनी का मतलब आप अचानक कैसे आ गए? ओ यार, एक बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल सुबह घर में रह गई, वो लेने आया हूँ। फादर-इन-लॉ, इतना छोटा फाइल के लिए इतना दूर आने की क्या जरूरत है? एक फोन कर देते तो फाइल लेके पूरा फैमिली आपके यार ऑफिस बड़ी में पहुंच इंपॉर्टेंट पेपर्स की फाइल है, इसलिए मुझे खुद ही लेने आना पड़ा। मैं ले आता ना बाबूजी। नहीं खोते, इतनी जल्दी तुझे नहीं मिलेगी। मैं 2 मिनट में ढूंढ कर ले आऊंगा। लगी 500 की शर्त। पागल हूँ मैं? खोता दिखता हूँ तुझे कि 25 रुपए की फाइल के लिए 500 रुपए की शर्त लगाऊंगा? यार हट आगे, प्यास लगी यार, पानी पीना है। हट कुछ नहीं, बस मुझे पसीना बहुत। हाँ, थैंक यू। नमस्ते सब्बरवाल साहब। नमस्ते जी, नमस्ते। ये साहब कौन है? कौन है? कौन है? जी मैं गेस्ट है। सर्वे करने आए हैं। अच्छा, गेस्ट सर्वे करने आए? ये शादीलाल घर जोड़े जी हैं, शादी करवाते हैं लोग की पम्मी के लिए ना, लड़कों के एल्बम लिखे। सब्बरवाल साहब, आप भी देख लीजिए ना। ओए, एक कमेंट शादीलाल जी, एक कमेंट। एक बात बताओ, ये नाबालिग बच्ची की शादी करवाने की कितनी सजा होती है? जी पूरे 7 साल। पर आप ये सब मुझे क्या पूछ रहे हैं? बताता हूँ, क्योंकि मेरी पम्मी अभी तक नाबालिग है और नाबालिग बच्ची की जबरदस्ती शादी करवाने के चक्कर में मैं आपको पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। ओए खोते, फोन लगा पुलिस को। ओए 18 शादीलाल, ये कहाँ गायब हो गए यार? 5 फीट 2 इंच। बताइए रोशन भैया, बना है पम्मी की शादी का? अरे कहाँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखें। मुझे मालूम था मेरी मदद के बगैर नहीं बन पाएगा। लिखिए, मैं बताता हूँ। तलाश है, लड़का नहीं खो गया है कि तलाश है, लिखे। बात लिखिए, कोई जरूरत है, बनिए से सामान मंगवा रहा है। तो एक काम करिए, लिखिए आवश्यकता है। ऐसा लग रहा है जैसे नौकरी के लिए ऐड लिख रहे हैं। एक सुंदर सुशील पढ़ी लिखी कन्या के लिए
पढ़ा लिखा खानदानी सुंदर टिकाऊ लड़का चाहिए। टिकाऊ? अरे फर्नीचर नहीं खरीदना, लड़का चाहिए। टिकाऊ शब्द का उपयोग यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे 7 जन्मों का रिश्ता होता है शादी का। अगर लड़का टिकाऊ नहीं होगा तो 7 जन्मों तक टिकेगा कैसे? इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। ये नया नया फैशन चला है ना ये वाला शब्द का आजकल, इसीलिए। एक बार बताऊं, अगर ऐड हमको लड़के के बजाय लड़की के लिए चाहिए होता ना तो आसानी से बन जाता, यूं चुटकी में यूं। वो कैसे? मालिनी भाभी में जितने भी गुण है ना वो सारे गुण हम ऐड में लिख देते, बन गया। अच्छा, फिर तो लड़के का ऐड भी हम सही बना सकते हैं। कैसे? मुझ में जितनी क्वालिटीज है वो लिख के। तुम्हारी क्वालिटीज क्यों बेचारी पम्मी की जिंदगी खराब कर रहे हो रोश? अच्छा वो भाभी आप आ गई हैं, हम लोग पम्मी की शादी का ऐड बना रहे हैं, आप भी कुछ ऐड करिए ना, बताइए। पम्मी की शादी, ये ऐड वैड बनाने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अरे तुमने ये बिजनेस कब से शुरू कर दिया? कमीशन कितना लेती हो? Will you shut up, रोश? बनाते रहो ये ऐड वैड, मैं जा रही हूँ। अरे रुकिए रुकिए बीना भाभी, रुकिए ना। अच्छा आप ही बताइए उसके लिए कोई रिश्ता? तो सुनो, मेरी एक फ्रेंड है मोना, उसकी फ्रेंड है निशा, उसके किसी रिश्तेदार के बेटे को एक टिपिकल इंडियन बहू चाहिए। टिपिकल इंडियन बहू? मतलब वो फॉरेनर है? एग्जैक्टली, वो लड़का और उसकी पूरी फैमिली यूएसए में रहते हैं। शादी के बाद वो पम्मी को यूएसए ले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, हम पम्मी की शादी इतनी दूर नहीं करने वाले। बिल्कुल नहीं करने वाले जी। क्या हो गया तुम लोगों को? लड़का अच्छा है, खानदानी है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, टिकाऊ है तो? अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन उन्हें कौन समझाया? ओए बाबूजी को कौन समझाया? ओए Will you shut up? ये तुम्हारी टेंशन है सेवक राम, मैं कल ही उन लोगों को बुलाती हूँ। पक्का कमीशन फिक्स है। लगी शर्त? लेकिन यार बाबूजी को कौन मनाए? अरे रोशन भैया, मालिनी भाभी है ना। अरे फादर जी, ये आप क्या पहना? हम आपके लिए ये सूट स्पेशल लाइन करके लेके आया, आज आप ये पहनो प्लीज। मालिनी पुत्र, और ये सूट तुम्हें कहाँ से मिल गया? पता है पुत्र, ये सूट मैंने 40 साल पहले अपनी शादी में पहना था। हाँ फादर जी, हम आपको इस सूट में देखा, आप बहुत हैंडसम दिखता। मजाक करती, तुमने कहाँ से देख लिया? वो 40 साल पहले तो तुम पैदा भी नहीं हुई थी। फादर जी, आपकी शादी को फोटो में देखा है, आप बहुत अच्छा दिखता। मालिनी पुत्र, हर चीज टाइम पे सूट करती है। नहीं, 40 साल पहले ये सूट मुझे सूट करता था, आज ये सूट पहनूंगा ना तो जोकर लगूंगा, जोकर। ये सूट पुत्र मुझे छोटा हो गया। इसका मतलब आप बड़े हो गए। कर रही हो मालिनी पुत्र, तो 40 साल में मैं बड़ा नहीं होऊंगा तो क्या छोटा ही होऊंगा? 40 साल में आप बड़े हो गए तो क्या 20 साल पहले पैदा हुआ पम्मी हमेशा छोटी रहेगी? समझ गया मालिनी पुत्र कि तुम क्या समझाने आई हो। लेकिन क्या करूं पुत्र, मम्मी बड़ी हो गई है, ये बात दिल नहीं मानता। दिल को मनाना पड़ेगा। लगता है कुछ खिचड़ी पकाई है इन लोगों ने मिलकर। यार मेहमानों के आने का टाइम हो गया, यहाँ किसी को कोई टेंशन ही नहीं है। मालिनी पुत्र, सब सामान ले आए ना, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। डोंट वरी फादर, हम इतना मेहमानबाजी करेगा। बाजी नहीं मालिनी, मेहमान नवाजी। नवाजी नावा की मात्रा, जाई की मात्रा, वही तो बोला हमने, मेहमानबाजी। बहुत मुश्किल है पुत्र। आहा, ये रही गुलाब की पत्तियां और ये रहा केवड़े का इत्र होने वाले जीजा जी के स्वागत के लिए। बेटा वो लड़की देखने आ रहे हैं, बारात लेकर नहीं आ रहे। जब बारात लेकर आएंगे ना तब करना ये सब। अब चल रख वापस इन्हें। अरे तब तक तुम्हें पत्तियां सूख जाएंगी। हाँ, गमले में वापस लगा देता हूँ। ओ मैं क्यों आगे? आओ जी आओ, चड्ढा साहब, वेलकम जी, वेलकम जी। थैंक यू। मैं कहा जी, ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ कैसी, घर ढूंढना तो हम लोगों का काम है। जोक है जी, जोक। आओ जी आओ, बैठो। थैंक यू, आओ जी आओ, थैंक यू। बैठो जी, बैठो 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 बैठो। thank you, वाह जी वाह वाह। सॉरी जी, आओ जी, आओ। It's okay. कितना अच्छा घर बनाया आप लोगों ने। अमेरिका में हमारा भी इतना ही बड़ा बंगला, इतना ही बड़ा बंगला। हाँ तो सवाल साहब, बिना ज्यादा फॉर्मेलिटीज किए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा इकलौता बेटा है रॉकी। हाँ तो चड्ढा साहब, ये अमेरिका में किस चीज का धंधा शंधा करते हैं आप? धंधा? भाई धंधा तो कोई भी बंदा कर सकता है। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स बनाता हूँ। ऑटोमोबाइल? चड्ढा साहब, मैं कह जी कमाल का कोइंसिडेंस है, हमारा भी ऑटोमोबाइल का धंधा है और आप तो मैं कह जी दोनों के मॉडल मिल गए ना तो गड्डी टनाटन चढ़ेगी सड़क पे। अमेरिका में कहाँ रहते हैं आप लोग? ह्यूस्टन में, वहीं पर हमारा विला है।
फैक्ट्री है, 3-4 रिटेल आउटलेट्स हैं और 20-30 फ्लैट्स भी रखे हैं। एम्प्लॉइज को लो जी, हमारी पम्मी आ गई। आजा बेटा, आजा आजा बेटा। हेलो पम्मी। नहीं नहीं, ये तो मेरी पोती है मिनी। पम्मी तो बोल रही। आ बेटा, आजा आजा बेटा, आजा मिनी बच्ची, इधर आ मेरे पास। हमने तो सुना था इंडिया में लड़कियां हाथ में चाय शाय की ट्रे लेकर आती हैं, ये तो खाली हाथ आ गई। शादी के बाद भी खाली हाथ आएगी क्या? जोक था भाई, जोक। कोई बात नहीं, इनकी तो ऐसी मजाक करने की आदत है। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी दुनियादारी तो निभानी पड़ती है मिसेस सब्रवाल। मिसेस चड्डा, इस बात का ख्याल हमें भी है। अब दुनियादारी की जो भी रस्में हैं वो तो हम भी करेंगे ना। मेरे रॉकी के लिए तो दुनिया भर के करोड़पति घरों से रिश्ते आ रहे थे। कोई 50 लाख देने की बात कर रहा था तो कोई 1 करोड़। लेकिन हमें पैसे का क्या करना है भाई, मुझे तो खालिस हिंदुस्तानी ही लड़की चाहिए, घरेलू लड़की। पैसों का क्या है, 25-50 लाख जो आप लोग देंगे वो तो लड़की के अकाउंट में ही जाएंगे। हमें क्या करना है उन पैसों का। रॉकी बेटा, आप पम्मी से जो कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि आपके तीनों बेटों के अलग अलग बिजनेसेस हैं या नहीं चड्डा साहब, वो जी रब दी दया नाल बहुत बड़ा कारोबार है हमारा। बेटों को अलग अलग धंधा करने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन सारी फैमिली एक ही बिजनेस पर डिपेंड है। सब बच्चों की अलग अलग प्रॉपर्टीज नहीं है। Oh my God। अयो, आप कुछ खा भी नहीं रहे, आपके लिए हम एक साउथ इंडियन कॉफी बना के लेके आएगा। हाँ, सेव करो, फिर लेके आके सेव करो। मालिनी भाभी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, इनकी शक्ल देख के नहीं लगता कि ये इतने पैसे वाले होंगे। तुम ठीक कह रहे हो सेवकराम, हमको भी ऐसे ही लगा। इनका इंटरेस्ट पम्मी में कम और प्रॉपर्टी में ज्यादा है। लेकिन इनके बारे में पता कैसे लगाएंगे? इनका गांव तो अमेरिका में है ना। सिमरन मामा को अमेरिका फोन करेंगे, इनका बैकग्राउंड पता करेंगे, तो फिक्र मत करो। क्या बात है मालिनी, तुम इतनी देर से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चक्कर क्यों लगा रही हो? चक्कर ही कुछ ऐसा पिंकू ना, उस चक्कर का पता लगाने के चक्कर में मैंने ऐसा चक्कर चलाया, अगर वो चक्कर चल गया तो असली चक्कर सामने आ जाएगा। बस तुम्हारे इस चक्कर से मुझे चक्कर आने लगा है। अभी चक्कर क्या है, फोन क्यों नहीं आ रहा? सिमरन मामा, आप ही का फोन का इंतजार कर रही थी। हाँ, कंफर्म? सच? थैंक यू। मैं आपको क्या हुआ? मैंने जो सोचा है वही हुआ पिंकू ना, वही हुआ, बहुत बुरा हुआ। वो मालिनी, फिर तुम बुरा सोचती क्यों? हमारा सोचने से क्या सच्चाई बदल जाता है? जो सच है सच है। हाँ, करेक्ट। सच क्या है? पिंकू ना, जो अमेरिका से आए हैं ना पम्मी को देखने के लिए, मैंने सोचा सिमरन मामा को फोन करके पता करें उनका बैकग्राउंड कैसे, यू नो। अभी सिमरन मामा का फोन आया, ह्यूस्टन में चड्डा नाम का कोई बिजनेसमैन है ही नहीं। What? तुम क्या कह रही हो मालिनी पुत्र? अरे रब्बा, शक्ल और कपड़ों से तो एकदम शरीफ लग रहे थे। मुझे तो उनकी बातों से ही पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया भैया? आप लोगों को उनके बारे में पहले ही छानबीन कर लेनी चाहिए थी ना। बीना पुत्र, ये तुम कह रही हो, तुम ही तो रिश्ता लेकर आई थी बहू। बाऊ जी, आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि वो मेरे रिश्तेदार हैं। मैंने तो सिर्फ रिश्ता बताया था। यानी कि मेरा शक सही निकला, मेरे तजुर्बे ने मुझे धोखा नहीं दिया। और चुप करे खोते, थप्पड़ मारूंगा जब की बातें कर। उस वक्त तो सारे लोग बहुत खुश थे। हम तो कुछ नहीं था फादर-इन-लॉ जी, इसलिए हम सिमरन मामा को अमेरिका फोन किया और सच पता किया। मैं क्या जी, बंद करो ये बहसबाजी और पम्मी का सोचो। वो उस लड़की के साथ बाहर डिनर पे गई हुई है। हाँ, वो इतनी लेट हो गई। ओए खोते, फोन कर उसको मोबाइल पे। मैं तो पहले से पम्मी के बाहर जाने के खिलाफ था। आप लोगों ने बोला मॉडर्न जमाना है जी, चलता है, सब चलता है, देख लो। फोन लगा? फोन नहीं लग रहा है। हेलो एवरीबॉडी। लो आ गई जी मेरी। चलिए। अब पुत्र, हे भगवान, रब तेरा लख लख शुक्र है मेरी बच्ची घर वापस आ गई। वापस आ गई? आपको क्या लगा था रॉकी मुझे डायरेक्ट वहीं से अमेरिका ले जाता? अभी तो यही कंफर्म नहीं कि वो खुद अमेरिका का रहने वाला है भी या नहीं। मतलब? अब मेरा मतलब है पम्मी, हम लोगों ने पता किया है कि वो फ्रॉड है। ह्यूस्टन में ऐसे कुछ बिजनेस नहीं है। उन्होंने हम सबसे झूठ बोला है। ये आप क्या कह रहे हो भाभी? इट्स इम्पॉसिबल। नहीं, चलिए
मालिनी पुत्र ने पूरी तरह से कंफर्म कर लिया है, वो लोग झूठे हैं, फ्रॉड हैं। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसे नहीं हो सकता। आपको पता है रॉकी कितना अच्छा लड़का है, उसने सारा टाइम कितने अच्छे से मुझे ट्रीट किया। बाबूजी आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा ठीक है, आप खुद अपनी तसल्ली कर लेना, वो कल फिर आ रहा है। अच्छा, तो कल वो फिर आने वाला है? रोशन भैया आप खुद सोचो, अगर वो गलत आदमी होता तो क्या यहाँ दोबारा आने की हिम्मत करता? नहीं ना। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, उसको बोलती हूँ कि अपने मम्मी पापा को भी साथ ले आएगा, ठीक है? मैं उसको फोन कर आती हूँ। ओ बच्चे, लो जी, ये तो हम ही को झूठा समझ रही है। यो आप टेंशन मत लो मदर इन लॉ जी, कल उनका पेरेंट्स आ रहे हैं ना, अपने आप दूध का पानी और पानी का दूध हो जाएगा। मालिनी, दूध का दूध, पानी का पानी। इनको ना दूध पानी दोनों बोला है ना, आप काम का कंफ्यूज करके टेंशन क्यों दे रही हो? इधर कम टेंशन है क्या?